पंजाब बंद नूं लैके किसानां दीयां तैयारियां मुकम्मल। कल सवेरे 7 ਤੋਂ शाम 4 ਵਜੇ तक सड़की ते रेल आवाजाही रखणगे ठप्प। सिर्फ एमरजेंसी सेवावां ही रहणगियां बहाल। मरहूम साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दे फुल कीते गए जल प्रवाह। पत्नी समेत तिन्ने धीआं रहियां मौजूद। कल दिल्ली के निगम बोध घाट ते होया सी अंतिम संस्कार। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करन जा रहे हैं पटियाला दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो, जिथे कि गोलियां चलियां ने शरेआम। गर्म ख्याली बाबा बख्शीश सिंह ते फायरिंग की गई है। बाबा बख्शीश सिंह की कार से गोलियां चलाईयां गईयां। हमले दे विच बाबा बख्शीश सिंह वाल-वाल बचे ने। 3 अणपछातियां दे वल्लों दरअसल इस पूरी वारदात नूं जो कि अंजाम दिता गया। पटियाला दे नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर है, जिथे कि सीधे तौर पर गर्म ख्याली बाबा बख्शीश सिंह नूं बदमाशां दे वल्लों हमलावरां दे वल्लों निशाना बनाया जाता है। बाबा बख्शीश सिंह की कार से गोलियां चलाईयां गईयां। हालांकि हमले दे विच बाबा बख्शीश सिंह जो कि वाल-वाल बचे ने, 3 अणपछातियां दे वल्लों गोलियां चलाईयां गईयां, जो कि पूरी वारदात नूं अंजाम देण दे बाद मौके तो फरार हो जाते हैं। उत्थे तुहानूं बाबा बख्शीश सिंह की तस्वीर भी विखा रहे हैं, फाइल तस्वीर विखा रहे हैं, जिन्होंने कि सीधे तौर पर हमलावरां दे वल्लों अणपछातियां दे वल्लों टारगेट किया गया। फिलहाल जांच का विषय है कि गोलियां चलाने वाले कौन सन, इसके पिछे आखिरकार वजह की, इसनूं लैके लगातार पुलिस वालों जांच की जा रही है। इस खबर से होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़े हुए ने। मनोज, पटियाला दे विच गर्म ख्याली बाबा बख्शीश सिंह नूं सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है, हुण तक की कोई जानकारी? जी बिल्कुल परमिंदर, देर रात की यह घटना दसी जा रही है। संगरूर पटियाला जिहड़ा बाईपास है उसके उपर घटना हुई है, जिस दे विच बाबा बख्शीश सिंह की गड्डी के उपर 2 तो लेकर 3 राउंड तक फायरिंग हुई है। फायरिंग तो बाद जो हमलावर ने फरार दसे जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर गल करने तैयार नहीं है, पर यह गल जरूर है कि बाबा बख्शीश सिंह नूं पुलिस ने अपने कोल बुलाया है। उन्होंने कोलों पूरी जानकारी मामले की ली जा रही है, तो आने वाले कुछ समय के जिहड़ा पूरा खुलासा है वो पुलिस के वलों किया जाए। क्योंकि दूजे पासे जिहड़े बाबा बख्शीश सिंह ने वो भी फिलहाल इस मुद्दे पर गल करने सामने नहीं आए, तो उन्होंने जिहड़ा फोन सी वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। पर हुण तक परमिंदर यही गल सामने आई है कि बाबा बख्शीश सिंह सुरक्षित ने, उन्होंने गड्डी के उपर गोलियां लगियां ने। हुण पुलिस अगे मामले की जांच करके इस बारे मीडिया नूं भी दस सकती है। जी मनोज, बाबा बख्शीश सिंह बारे होर जानकारी दिओ कि खास पटियाला के रहने वाले ने, इस तो पहला किसी तरीके की कोई किसी दे नाल कोई रंजिश होवे, किसी वालों कोई धमकी दी गई होवे, कोई अजिही जानकारी? मैं दस दिया परविंदर कि जिहड़े बाबा बख्शीश सिंह ने, इन्हां दा सब तो पहला डेरा सच्चा सौदा के जिहड़े मुखी ने, उन्हां दी हत्या की कोशिश के मामले दे विच नाम आया सी, जदों एक ब्लास्ट किया गया सी टिप्पणी दे विच दिल्ली दे कोल पानीपत दे नेड़े। पर उस विच इन्हां नूं दोषी बनाया गया सी। उस तो बाद इन्हां नूं गिरफ्तार भी किया गया, ते उस तो बाद जेल तो बाहर आए ने। दूजे पासे RDX का नाम उस दे विच शामिल सी कि RDX दे नालों धमाका किया गया जदों डेरा मुखी तो काफला लंघिया सी। उस तो बाद इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। उस तो बाद लगातार जिहड़े पंजाब दे खास करके जिहड़े वो मुद्दे ने जिहड़े पंजाब नाल जुड़े ने, जिस तरह प्रवासियों का, जे ताज़ा गल करिए तो ये प्रवासियों के खिलाफ जिहड़ा मोर्चा लग्या मोहाली, उहदे विच भी 3 दिन ला के आए ने। तो उस तो पहला जिहड़े बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई उन्होंने लैके भी अक्सर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो एक ऐसा नाम है जिहड़ा गर्म ख्याली, जे पटियाला एरिए के लोगों की गल करिए, क्योंकि समाणा के नेड़ले पिंड के रहने वाले ने, ते इस करके हुण परमिंदर गर्म ख्याली सिखां दे विच बाबा बख्शीश सिंह का नाम लिया जाता है। तो इसे करके हो सकता है कि किसी रंजिश के करके जां जिहड़े इन्हां दे वल्लों कोई मुद्दे चुके जाते होण, उस मामले की आड़ दे विच इन्हां दे उपर हमला किया गया होवे। जी मनोज, पटियाला किस जगह की पूरी वारदात है? किन्ने बजे हमलावरां दे वल्लों पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया? जी मैं दस दिया कि जिहड़ी ये घटना हैगी है, इस देर रात तो बाद ये नहीं कि आप गल कह सकते कि तड़कसार तो पहला जिहड़ा परमिंदर टाइम हुंदा 1 तो लैके 3 बजे तक का, क्योंकि ना तो बाबा बख्शीश सिंह ने इस बारे कोई पुख्ता जानकारी दी है, क्योंकि उन्होंने फोन बंद आ रहा है। दूसरे पासे मैं दस दिया कि जिहड़ी जगह हैगी जिथे ये घटना हुई है, वह पटियाला राजपुरा संगरूर नूं जिहड़ा बाईपास जुड़दा है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ है पूरा सुनसान इलाका। जे तुसीं रात की भी गल करोगे तो जो असीं संगरूर तो चंडीगढ़ में जाने तो बाईपास आउंदा डेरा सच्चा सौदा तो अगे 16 किलोमीटर का बाईपास है। तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ अक्सर पहला भी लुट खोह दी वारदात होंदियां रहिंदियां ने। काफ़ी ये इलाका जिहड़ा हैगा
ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਗੈਂਗ ਦੇ 5 ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 4 ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। उन हथखंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बाकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए, और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी उनके ऊपर डिलीशन पे काम भी करना चालू कर दिया था, लेकिन हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके इंटरवेंशन से ये रुक गया और उसके बाद फिर ये 11,000 डिलीशन नहीं हो पाए। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5,000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5,000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है, और लगभग 7,500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अगस्त से, लगभग 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक 2 महीने समरी रिवीजन किया गया था। समरी रिवीजन क्या होता है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी घर घर जाती है और घर घर जाके वेरीफाई करती है ये वोटर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, कोई वोटर रह तो नहीं गया, जो रह गया उसकी वोट बनाती है, जो गलत है उसकी डिलीट करती है। तो उस सारी कवायद के बाद 29 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने अपनी समरी रिवीजन के बाद इलेक्शन लिस्ट, वोटर लिस्ट जारी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली विधानसभा में 1,06,873 वोट हैं। 1,06,873, लगभग मोटा मोटा 1 लाख मान लो, 1 लाख वोट है। अब उस 1 लाख वोट में ये लोग ये कह रहे हैं कि 5,000 वोट डिलीट करने वाले हैं और 7,500 वोट ऐड करने वाले हैं। तो चुनाव आयोग ने फिर चुनाव आयोग ने 2 महीने क्या किया था? खाक छानी थी पूरी दिल्ली के अंदर जो उन्होंने समरी रिवीजन। तो उनकी समरी रिवीजन क्या गलत थी? जब 12% वोट की गड़बड़ अगर इन लोगों के हिसाब से है, बीजेपी वालों के हिसाब से 12% वोट की अगर गड़बड़ है,
तो फिर चुनाव आयोग के तो ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक मेरी विधानसभा में टोटल 900 वोट डिलीशन के लिए आए। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 900 वोट डिलीशन के लिए, इसका मतलब 45 दिनों में 900, तो पर डे लगभग 20 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिसंबर से आज तक 5000 वोट डिलीशन के लिए आए 15 दिन में, यानी कि डेली 300 से 400 वोट। और आपकी 19 दिसंबर को 1500 वोट डिलीशन के लिए आए, उन एक ही दिन में 1500 वोट डिलीशन के लिए आए। 18 दिसंबर को 370 वोट डिलीशन के लिए आए, 21 दिसंबर को 700 वोट डिलीशन के लिए आए, 24 दिसंबर को 518 वोट डिलीशन के लिए आए, 25 दिसंबर को 675 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिन में 5000 वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाली है इन लोगों ने। और इनमें 10 नाम हैं जो कि सबसे ज्यादा वोट, 10 लोग हैं, सर्वेश कुमार, विशाल, पवन कुमार सिंह, ज्योति माला, अलग अलग हैं, जो सबसे ज्यादा वोट डिलीट। ये कौन है ये 10 लोग? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके? कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं ये लोग? फिर हमने वेरीफाई किया कि वाकई ये लोग डिलीशन के लिए, हमने 500, इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। इसका मतलब गलत मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। एक सही नागरिक का वोट डिलीट कराने का मतलब है उसे देश की नागरिकता से वंचित करना। वो भारतीय नागरिक नहीं बचता, वोट ही तो अपना नागरिकता का प्रमाण है। वो नागरिकता से उसको वंचित कर रहे हैं, उसको सरकार से मिलने वाले सारे बेनिफिट से वंचित कर रहे हैं। अब कानून यह कहता है कि अगर किसी भी विधानसभा में 2% से ज्यादा वोट डिलीशन की एप्लीकेशन टोटल आती हैं, तो वो फिर बीएलओ को नहीं दी जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, बूथ लेवल ऑफिसर को नहीं दी जाएगी। वो ईआरओ, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, रिटर्निंग ऑफिसर पर्सनली विजिट करेगा एक एक घर को और वो वेरीफाई करेगा। और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने आदेश निकाले हैं कि अब जो वेरिफिकेशन होगा वो सारी पार्टियों के एजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में होगा। तो ईआरओ से हमने चिट्ठी लिख के बोला है, हम चिट्ठी की कॉपी अभी आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे। हमने ईआरओ को कहा है कि ये जितनी डिलीशन की 5000, केवल 5000 नहीं 900 पहले आई थी, तो लगभग 6000 एप्लीकेशंस जो पिछले 2 महीने में आई हैं डिलीशन की, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस पर्सनली उनको, एसडीएम को पर्सनली जा के वेरीफाई करनी है हम लोगों की मौजूदगी में, वरना एक भी नहीं होनी चाहिए, ये कानून है। इसके अलावा जो एडिशन की एप्लीकेशंस आई हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 1,06,873 वोट हैं। 29 अक्टूबर से लेके आज तक 10,000 नए एडिशन की एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 2700 और 15 दिसंबर से अभी तक 7,500 एप्लीकेशन एडिशन की आई है नए वोटर बनाने की। इतने वोटर कहां से आ गए? जब इलेक्शन कमीशन 2 महीने तक उन्होंने डोर टू डोर करके सारी वेरिफिकेशन करी थी, तो 10,000 नए, 10% नए वोटर कहां से आ गए नई दिल्ली विधानसभा में एकदम से 15 दिन में? 15 दिन में नए 10,000 वोटर कहां से आ गए? तो जाहिर तौर पे ये हरियाणा के मुंडका से लेके आएंगे, जहां पे इनका वो है, ये सारे बाहर से ला ला के और ये फर्जी वोट डलवाने का पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। एक घर है जिसमें 47 वोट मिले हैं, एक घर है जिसमें 22 वोट मिले हैं एडिशन के लिए, और जब जाके देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तो सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसमें भी कानून ये कहता है कि अगर 4% वोट से ज्यादा एडिशन आती है तो एईआरओ को खुद जाके उसको वेरीफाई करना है।
बीएलओ की वेरिफिकेशन नहीं चलेगी, एक एक वोट की एडिशन जो है AERO वेरीफाई करेगा। मैं पहले तो सभी अफसरों को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा, आप पे प्रेशर डाला जाएगा गलत काम करने के लिए, लेकिन ये सोच लेना दस्तखत कागज पे आप कर रहे हो और ये दस्तखत सालों साल रहते हैं। आज नहीं तो कब, जब कल नहीं तो परसों जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें तो वहीं की वहीं रहेंगी, दस्तखत वहीं के वहीं रहेंगे। गलत काम मत करना, कानून के मुताबिक काम करना, गलत काम मत करना, नहीं तो फंसोगे आप, फांसी पे आप चढ़ोगे। ये जो फोन करने वाले लोग हैं ये तो कट लेंगे, इनका कोई कुछ नहीं करने वाला। फिर कोई ये नहीं सुनेगा किसने फोन किया था और किसको फोन किया था, फोन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कहते रहना। फंसोगे तो आप, तो गलत काम मत करना, गलत साइन मत करना। इस सब से क्या निकल के आ रहा है? इस सब से जाहिर है कि बीजेपी बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रही है और वो साम दाम दंड भेद करके सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे 15 दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ, फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा, पैसे बांट बांट के वोट खरीदो। ये भी आपने देखा होगा कि ये इनके नेता 15 दिसंबर से इन्होंने पैसों से वोट खरीदने चाहिए, खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। देश ने इतनी बेशर्मी और इतना नंगापन 75 साल में नहीं देखा था कि सारे टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहा है। उनका नेता आके कबूल कर रहा है कि हाँ मैं पैसे बांट रहा हूं, करना है जो कर लो। और पैसे बांट के वोट खरीदे जा रहे हैं। जो लोग बाहर आ रहे हैं पैसे लेके, वो यही कह रहे हैं जी पैसे दियो और बोले कमल पे वोट डालना, कमल पे वोट डालना। खुलेआम पैसे का खेल चल रहा है। लेकिन एक चीज ये, इन्होंने हरियाणा महाराष्ट्र में पता नहीं क्या किया, लेकिन दिल्ली में एक भी गलत वोट कटने नहीं देंगे। मैं आज दिल्ली के लोगों को भी ये आश्वासन देता हूं और उनको भी कहता हूं, उनका भी साथ चाहिए, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। लोग अपने अपने वोट लगातार चेक करते रहें और हमें बताएं अगर कहीं गलत कट गया तो हमें बताएं। तो ये दिल्ली के अंदर इनके हथकंडे नहीं चलने देंगे। और जितने ये पैसे बांट रहे हैं, खूब बांटो पैसे। दिल्ली के मैं जितने इन्होंने लोग बांटे, मैंने खुद पता कराया कॉलोनियों से, सारे लोगों ने मेरे को यही कह रहे हैं जी आप चिंता मत करो, चुनाव के पहले इनसे पैसे लेंगे, लेकिन हमें पता है चुनाव के बाद तो आप ही काम आओगे, ये काम नहीं आने वाले। ये तो बहुत गंदे लोग हैं, ये तो सारी सुविधाएं बंद कर देंगे दिल्ली की। तो चुनाव के बाद, चुनाव में वोट आपको देंगे, पैसे इनसे लेंगे। मैंने बड़ा समझाया लोगों को, नहीं पैसे लेने ठीक बात नहीं है। बोले जी आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम पैसे इनसे ले लेंगे, वोट तो आप ही को देंगे। तो जनता भी बड़ी सियानी है। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं ये दिखा दूं, जो इन्होंने वोट कटवाए, हमने वेरिफिकेशन किया, हमने वेरीफाई करा, 500 में से 408 लोग मिले। किस तरह के हैं? रितु एनडीएमसी फ्लैट्स वाल्मीकि सदन में रहती है, रीता रानी एनडीएमसी फ्लैट्स वाल्मीकि सदन, कुणाल, प्रीति वैद्य, रीता रानी, कुणाल, आशुतोष, सरोज, कपिश उज्जैनवाल, अजहर शेख, शालू, पूजा भट्ट, ये इतने सारे नाम है। 408 नाम हैं जिनके वोट, जो हमने सैंपल चेकिंग करी है, तो सारे नाम एग्जिस्ट करते हैं, ये फर्जी वोट कटवा रहे हैं। नहीं करें, वो उनके हाथ में तो सब कुछ है, सारी मशीनरी उनके हाथ में है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? वो तो एक्शन ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? नौटंकी करते हैं सारा दिन 24 घंटे, जनता देख रही है उन लोगों को। उनका केवल एक ही मकसद है, पिछले कुछ दिनों से जो नौटंकी चल रही है इन लोगों की, वो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर महिला सम्मान योजना लागू हो किसी भी तरह से। वो किसी भी तरह से वो महिलाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिल्ली की मां बहनों को मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी आपकी महिला सम्मान योजना रोकना चाह रही है, केजरीवाल किसी हालत में रुकने नहीं देगा। भरोसा करो केजरीवाल के ऊपर। चुनाव के बाद आप सब लोगों को 2100 रुपए देंगे, रजिस्ट्रेशन भी होगा और लोगों को 2100 रुपए भी मिलेंगे।
ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। चंडीगढ़ में लगातार चोरों के हौसले बुलंद दिखने को मिल रहे हैं और खास तौर पर धार्मिक स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस बार अगर हम बात करें पिछले 15 दिनों में करीब 15 दिनों में आधा दर्जन से भी ज्यादा धार्मिक स्थानों पर चोरी की गई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस बार चोरों ने निशाना बनाया चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया शिव मानस शनिधाम मंदिर में, जहां पे पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हम वहीं मौजूद हैं। करीब 2:51 यानी कि 2:51 का समय है सुबह का। एक चोर इसी जगह से पहले बड़े शातिर तरीके से एंटर होता दिखाई दे रहा है और उसके बाद उसने चोरी की अलग अलग जो यहां पर दान पात्र थे उनको निशाना बनाया। पंडित जी का कुछ सामान था, हालांकि उसने सोचा कि उसमें पैसे होंगे, उसको भी लेकर चल पड़ा। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और ये वही जगह है जहां पर निशाना बनाया। पंडित जी भी हमारे साथ हैं। पंडित जी, जैसे आपने बताया, कितने बजे का समय होगा जब वो एंटर हुआ? सर 2:51 पे मंदिर में आया है और 3:15 पे यहाँ से चला गया जी। 25 मिनट के अंदर। अच्छा, ठीक है। 25 मिनट के अंदर करीब 25 मिनट के अंदर उसने 5 दान पात्र तोड़े। ठीक है, 5 दान पात्र। हाँ। ठीक है। और उसके पैसे लेके चला गया। अकेला बंदा। अकेला बंदा। हाँ जी। और एंटर यहाँ से हुआ? एंटर तो यहीं से हुआ। यहाँ से हुआ। सबसे पहले उसने कहाँ पर जो है वो चोरी की बात को अंजाम दिया? सबसे पहले अंदर घुसा, बताइए। सबसे पहले उधर गया उस साइड में। अच्छा, आपके मतलब जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पर एंटर हुआ? हाँ सबसे जी। पहले सबसे पहले यहाँ पे आया। जी। यहाँ के बाद फिर इस स्थान पे गया। यहाँ पर हमारा एक दान पात्र लगा था खंबे पे, अच्छा, और उसको उसने तोड़ दिया। तो अब वो यूज के लायक नहीं रहा, तो हमने उसको बनने के लिए भेज दिया। ठीक है। उसके बाद उस स्थान से ऐसे पूरा उसने चेक किया सारे दान पात्र, अच्छा, तो वहाँ उससे नहीं बन पाया तोड़ते हुए, क्योंकि वो फिक्स है और उसके ताले भी थोड़ा ज्यादा मजबूत है। ठीक है। तो वैसे फिर ऊपर वाले मंदिर में हमारे चला गया, जहाँ जी, बड़ी हैरानी बात है कि सीसीटीवी में दिख रहा है कि अंदर चोरी करने जब वो आया तो हाथ जोड़ के प्रणाम भी किया। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले उसने हाथ जोड़ के प्रणाम ही किया। यानी कि भगवान के घर चोरी करने आए, लेकिन डर है भगवान का। भगवान का डर है। हाँ, हाँ जी। उसके ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਦੇਵਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। 18 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 39 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਮਾਸੂਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਨਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ
10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ 39 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। रेस्क्यू करके तुरंत जिला चिकित्सालय उसको लाया गया था। उसकी हालत वहाँ नाजुक बताई गई थी। यहाँ पर लाने पर वो मृत अवस्था में था। उसको तुरंत हमने लिया, उसको सर्टिफाई ब्रॉड डेड सर्टिफाई किया, पर उसके बाद अपन तुरंत उसको पीएम रूम में शिफ्ट कर दिया। अभी उसका पीएम किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो मृत अवस्था में लाया गया। जब उसको चेक किया गया तो पल्स वगैरह कुछ नहीं था, बीपी कुछ नहीं था, बॉडी का पूरा राइगर मोटिस डेवलप हो चुकी थी। उस समय तो हमारे पास तो मृत अवस्था में लाया गया था।